Hello students, this is Anji ma'am from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we started our first chapter, that is a business and introduction, and we discussed the topic business, profession and employment and difference between these three. Today we discuss the next topic of this chapter. देखिए, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है बिजनेस के बारे में। कल हमने 3 टॉपिक पढ़े थे कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस क्या है, वो तो हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन बिजनेस के फीचर्स क्या है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो, कल हमने बिजनेस की एक डेफिनेशन की थी कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसका पहला फीचर बन गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर हमने कहा था कि विच इज़ कंडक्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो इसका एक फीचर बन गया रेगुलरिटी इन डीलिंग। फिर हमने कहा था टू अर्न प्रॉफिट, तो इसका एक टॉपिक बन गया प्रॉफिट मोटिव। फिर हमने कहा था प्रोडक्शन ऑफ सेल एंड गुड, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विस, तो इसका एक फीचर बन गया एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। देखो, दोबारा फिर डिस्कस करते हैं। कल हमने डेफिनेशन में कहा था बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस to earn profit through the production of गुड्स एंड सर्विस। तो हम इसी को 4 फीचर बनाएंगे। देखो, पहला फीचर हमारा आ गया एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कल हमने कहा था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है विच इज़ डन टू अर्न प्रॉफिट। जो काम हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस भी हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही करते हैं। सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। देखो, बिजनेस में क्या था, हमने कहा था कि फॉर बिजनेस एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस इज एसेंशियल, कि यहाँ पर गुड एंड सर्विस का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई काम अपने लिए करता है तो इसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी खाना बनाती है घर में, तो उसे हम बिजनेस नहीं कहते, परंतु होटल में जब खाना बनता है तो वहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। तो जो काम आप अपने लिए करते हो उसे हम बिजनेस नहीं कहते, परंतु जो काम आप पैसा कमाने के लिए करते हो उसे हम बिजनेस कहेंगे। थर्ड इज रेगुलरिटी इन डीलिंग का मतलब होता है कि बिजनेस हमारा रेगुलर नेचर का होना चाहिए, परचेज सेल रेगुलर होनी चाहिए। मान लीजिए आप एक बार पुराना, कल भी हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम पुरानी स्कूटी को सोल्ड आउट कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट योर बिजनेस। तुम केवल एक ही बार अपनी स्कूटी को बेच रहे हो तो ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आप पुरानी स्कूटी को बेचने का ही काम करते हो, रेगुलर ये काम कर रहे हो, तब हम इसे बिजनेस मानेंगे। तो हम बिजनेस उसी चीज़ को मानेंगे जो हमारा रेगुलर नेचर का होगा। एंड नेक्स्ट इज अ प्रॉफिट मोटिव, कि बिजनेस का मेन एम क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं होता कि बिजनेस में लॉस होता ही नहीं है, परंतु हमारा एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। उसके बाद चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो डिफरेंट बात होती है। लेकिन बिजनेस एक बार जब हम काम करते हैं तो उसका मेन जो उद्देश्य है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होना चाहिए। देखो, आप कोई भी क्वेश्चन होता है, आप उसके 4 पॉइंट क्लियर करिए, क्योंकि हमारे पास मोस्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, जिसमें हमारा क्वेश्चन आएगा डिफाइन बिजनेस, राइट इट 4 फीचर। तो आप एक बिजनेस की डेफिनेशन लिख दीजिए और इसके 4 फीचर्स राइट कर दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि प्रोफेशन क्या है। कल हमने कहा था कि प्रोफेशन क्या था, कि प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन इसमें आपके पास स्पेशल नॉलेज एंड स्किल होनी जरूरी थी। कोई ना कोई नॉलेज और स्किल होगी, और विच इज इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो आप पैसा कमाने के साथ साथ लोगों की सेवा करने के लिए भी करते थे। दैट इज द प्रोफेशन। अब आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, की प्रोफेशन के फीचर क्या है। देखो, सबसे पहले बोथ ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। सबसे पहले हम कहेंगे कि प्रोफेशन उसे कहेंगे अगर आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है, कोई स्किल है, कोई टेक्निकल एजुकेशन है, तभी आप प्रोफेशन खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉलेज स्किल नहीं है तो आप कोई प्रोफेशन नहीं चला सकते। सेकेंड, हमने कहा था फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, कि देयर शुड ऑलवेज बी ए प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन प्रोफेशन। प्रोफेशन में आपके पास ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उसके लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगी। थर्ड इज द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता। देखो, कोड ऑफ कंडक्ट में ये सब बातें आती हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मॉरलिटी। तो बिजनेस प्रोफेशन में ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। देखो, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी का मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और मतलब आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनकर आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो कहता है कि उसके सिर में दर्द है, तो आपने कहा कि उसको तो माइग्रेन हो रहा है,
तो दैट इज़ नॉट योर मोरालिटी। तो प्रोफेशन हम वही मतलब प्रोफेशन पर्सन कर सकते हैं, उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर ऑनेस्टी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। देखो कल भी हमने कहा था कि प्रोफेशन का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वहाँ पर आप प्रॉफिट के साथ साथ सेवा भी करते हैं, तो वहाँ पर आपको रेम्यूनरेशन तो मिलेगा, सैलरी तो मिलेगी, लेकिन आपका मेन एम क्या होना चाहिए, लोगों की सेवा करना भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रोफेशन के भी शार्प फीचर्स करेंगे। अब हम करेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या था, कल हमने कहा था कि विच इज़ वर्क डन फ्रॉम अदर्स इन रिसीव ऑफ रेम्यूनरेशन, सैलरी के बदले में किसी दूसरे के अंडर काम करना एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो इसके फीचर क्या है, सर्विस टू अदर्स, इसमें आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो। पर्सनल सर्विस का मतलब है कि आप अपनी पर्सनल सर्विसेज दे रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है कि आपके पापा काम करते हैं कहीं पर और आपने कहा कि पापा आज आप मत जाइए तो मैं आपकी जगह ऑफिस चला जाता हूँ, ऐसा नहीं। तो इसमें आपको अपनी पर्सनल सर्विसेज देनी जरूरी होती है। एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट में एक एग्रीमेंट होता है, ये परमानेंट, टेम्परेरी, कैजुअल कुछ भी हो सकता है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिख दिया जाता है कि आपको कितनी सैलरी के बदले में काम करना है। तो सर्वेंट, एम्प्लॉय द सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर, वो अपने मास्टर का सर्वेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, जो वो कहेगा वैसा ही काम करना है। लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट में कोई पर्सन को कोई कैपिटल लगाने की नीड नहीं है, उसे केवल अपने मास्टर के अकॉर्डिंग काम करना है, उसे अपनी कोई कैपिटल नहीं लगानी। इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि सारा रिस्क इसमें किसका होता है, मास्टर का ही होता है। तो इस तरीके से आपने आगे 3 क्वेश्चन करने हैं कि बिजनेस किसे कहते हैं, इसके 4 फीचर, प्रोफेशन किसे कहते हैं, इसके 4 फीचर, और एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, इसके 4 फीचर। कल हमने 3 डिफरेंसेस किए थे और आज हम ये फीचर करेंगे। आप अपनी नोटबुक पर ये सब राइट करें।